समझिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये आकांक्षा का फिजिक्स का मॉडल सेट है जिसमें कि इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। अब ये 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को साथ में ले तो L/A होगा और फिर R को रखने के बाद जैसे समानुपाती चिन्ह हटाते थे एक नियतांक रो आता है। अब गुना करते हैं तो रो L और AR, तो रो रखेंगे तो L चल जाएगा नीचे। अब अगर मात्रक निकालना है, हम ये मात्रक को निकालने के लिए ही ये फॉर्मूला रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे A जो है, A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम इसको कहते हैं। देखिए ये है, इस तार की लंबाई L लिया गया है और इसका अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल गोल वाला भाग है ये है। तो इसका मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो स्क्वायर में 2 मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा ओम और यहाँ से बचेगा मीटर, तो ओम मीटर। आंसर नंबर 3 है। 14 नंबर क्वेश्चन में है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ I का मान 4 एम्पियर है, वोल्ट है 60, तो ओम के नियम से V बराबर IR फॉर्मूला होता है, तो R बराबर फॉर्मूला होगा V/I। तो V का मान है 60 और I का मान है 4 से कटाएंगे 15 ओम हो जाएगा। चूँकि V बराबर 180 वोल्ट है तो I बराबर, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 180 वोल्ट से जोड़ दिया गया है, तो अगर V बराबर 180 तो I बराबर फॉर्मूला होगा V/R। तो R का मान हम लोग यही ले लेंगे, R का मान यहाँ से कटा देंगे, R 15 से 12 बार में, तो 12 एम्पियर। 14 नंबर का आंसर देखिए 4 नंबर आंसर है, तो 4 नंबर इसका आंसर है 12 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन ना कर रहा है, प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोधक वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र में जैसा एक षष्ठभुज ABCDEF बनाता है। देखिए 1 ओम का प्रतिरोधक है, कट है 1 2 3 4 5 6 ठो है, 6 ठो कह रहा है षष्ठभुज बनाता है। षष्ठभुज मतलब 6 ठो भुजा है। देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा है। तो कह रहा है कि A से धारा प्रवेश करती है और D से निकलती है। तो हमको बताना है कि प्रदत्त प्रतिरोध माने तुल्य प्रतिरोध इसका क्या है। तो देखिए A से D तक 2 भाग हो गए, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। तो ऊपर वाला देखिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, मतलब एक सीधा में, और नीचे वाला भी एक सीधा में जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, A से D तक दोनों ओर के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध दोनों में से किसी एक का निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन से फॉर्मूला होगा RS बराबर R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 ओम होगा। अब समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध, दोनों तरफ RS का मान बराबर होगा, इधर का और इधर का 3 ठो है, तो बराबर होगा 3 ओम होगा। अब समांतर क्रम संयोजन लेंगे क्योंकि आमने सामने है, तो आमने सामने है तो समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा RP। P मतलब हो गया समांतर क्रम संयोजन और S मतलब हो गया श्रेणी क्रम, तो 1/RS/1RS ये फॉर्मूला है ये, ठीक ना। तो तीनों देखिए 3 ओम इसका भी आएगा, इसका भी, दोनों का लघुत्तम कितना हुआ 3 ओम, इसका 1 और इसका 1, 2/3। तो RP बराबर क्या होगा 3/2। तो यहाँ क्या करेंगे 1.5 ओम निकालेंगे आंसर। ये आपका आंसर किताब का है, कौन सा नंबर है 15 है ना, 15 में आपका आंसर दिया है 4 नंबर में 1.5 ओम, यानी 1.5 ओम। 16 नंबर में कह रहा है, एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु A से B की ओर जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या कहलाता है। देखिए 2 बिंदु के बीच अगर आवेश को हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो किया गया कार्य कहलाता है बिंदु A B के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर याद रखना है। कह रहा है जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो देखिए जूल हम ऊपर में रखें, प्रति मतलब होता है बटा, और कूलम मतलब हो गया नीचे हो गया, तो उसको लिखेंगे जूल किसका मात्रक है, कार्य का, और कूलम आवेश का। तो हम लोग जानते हैं कि विभव या विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। तब विभव या विभवांतर का होता है 1 वोल्ट और कार्य का जूल प्रति कूलम यहाँ लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होगा तब, वोल्ट के, क्योंकि वोल्ट आया है ना। अब कह रहा है एक परिपथ में एमीटर हमेशा समांतर क्रम और समांतर क्रम तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। फिर कह रहा है एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं।
एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़े रहता है। तो चौथा नंबर इसका सही है 4 ठों में। याद रखना है क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में एमीटर रहता है और वोल्ट मीटर होता है समांतर क्रम में। ठीक है, तो एमीटर है क्या? एमीटर जो है ना, धारा मापने की युक्ति है। धारा मापने की युक्ति। और धारा नापने के लिए हम लोग कहाँ लगाएंगे? श्रेणी क्रम में ही लगाएंगे। और V जो है ऐसे रहेगा तो वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, ये एमीटर था। विभवांतर मापने की युक्ति है। और याद रखना है कि विभवांतर कब नापा जाता है? दोनों सिरा के बीच। तो दोनों सिरा के बीच विभवांतर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे, श्रेणी की समांतर क्रम में। तो याद रखना है कि धारा मापने के लिए एमीटर श्रेणी क्रम में और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इठो सही है। ठीक है, अब 19 का देखिए। 2 चालक तार है जिसका पदार्थ, लंबाई, व्यास समान है। यानी दोनों तार इस टाइप का, देखिए कह रहा दोनों का पदार्थ समान है। पदार्थ समान होने का मतलब प्रतिरोधकता समान हो गया। और लंबाई भी समान है। लंबाई मतलब दोनों का लंबाई बराबर है। अब व्यास समान मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बराबर है दोनों का। तो बताना है कि दोनों को पहले जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, मतलब एक लाइन में, और फिर जोड़ा गया है समांतर क्रम में। तो बताना है कि दोनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। दोनों में ऊष्मा जब उत्पन्न होगा तो दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, समझ में आ जाए। कह रहा 2 चालक तार है, दोनों का व्यास, लंबाई और पदार्थ तीनों समान है। जैसे इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L है। इसका व्यास D है तो इसका भी व्यास D है। और दोनों के पदार्थ की प्रकृति भी समान है। तो पहला ऑप्शन, जब इन्हें, याद रखना है कि जब पदार्थ की प्रकृति समान है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? एक समान। ठीक, लिखिएगा नहीं, समझिए पहले। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध होगा RS बराबर R प्लस R। क्या हो जाएगा? 2R। R जोड़ेंगे तो फिर दूसरा स्टेप है, पहले इसका निकाल लेंगे हम लोग। चूँकि ऊष्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। तो I² अपने जगह पे ठीक है। R का मान क्या लेंगे? 2R और T। तो 2I²RT होगा। ठीक है, अब दूसरा, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे इसका 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2। तो अगर RS जैसे लिखे ना, आपको यहाँ RS लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग RP। तो 1/RP बराबर दोनों को लघुत्तम, पहले दोनों को लिखना होगा। R1 का मान भी R है और इसका भी मान R है। दोनों का लघुत्तम R, 1 + 1 2/R। तो RP बराबर होगा R/2। फिर उत्पन्न ऊष्मा निकालेंगे। इसके उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग मान लेते हैं H1 और इसके उत्पन्न ऊष्मा को H2। तो I²RT। RP का मान होगा R/2 × T। तो फॉर्मूला हो जाता है I²RT/2। अब अनुपात ज्ञात करना है। तो H1/H2। H1 का मान होगा 2I²RT और इसका हो जाएगा I²RT और नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कट जाएगा तो होगा 4/1। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा 4:1। देखिए आंसर में दिया है 4 नंबर में 4:1। ठीक, उतारिए।
कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? विभवांतर कितना दिया है? 12 वोल्ट और धारा दिया है 2.5 मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर को एम्पीयर में बदलना पड़ता है, तो 10⁻³ से गुना करते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला होता है V/I, तो 12 लिखे, I का मान ये रखे हैं, दशमलव उड़ाया तो ऊपर में क्या आ गया 10, और यहाँ 10⁻³ जो था ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया +3। अब यहाँ पे देखिए 10⁻³ का मतलब 1000, बगल में 10, 25 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 100 है ना, 1 0, बरचक 48 पे 2 0। अगर हम इसको मानक रूप में लिखेंगे तो आंसर आपका यही आएगा 4.8 10⁻²। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, 4.8 10⁻²। यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो 4.8 10⁻², 100। तो 48 ओम होगा। अगर हम इसको इस तरह मानक रूप में लिखेंगे तो ये, और अगर हम दशमलव में लिखना चाहें किलो ओम में तो ये किलो ओम में आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए दिखाते हैं। 4.8 और 1 किलो में होता है 1000, तो दशमलव हटाएंगे तो 10 होगा, कट जाएगा, तो 48 से क्या 4800 ओम आएगा। देखिए आया है ना, इसीलिए। अब कह रहा है तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तित होगी। हम लोग पढ़े थे जनरेटर में, एसी जनरेटर 10th में पढ़े थे कि आधा घूर्णन के बाद वो बदलता है, तो आंसर होगा आधे परिभ्रमण के बाद। तो आपका 21 नंबर तक हुआ, ठीक है। अब 22 से 40 तक बचा है, अगले वीडियो में हो जाएगा नहीं।